1 करोड़ तक की गाड़ी भी घूमती है, 2 करोड़ तक की गाड़ी घूमती है, 50 लाख वाली भी घूमती है और पैदल जाने वाले लोग भी घूमते हैं। लेकिन शायद अथॉरिटी के अधिकारी नहीं घूमते होंगे, वो शायद यहाँ से हवाई लैंडिंग करते होंगे, इसलिए उनको ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। और जब बारिश आ जाती है तो इतना पानी भर जाता है यहाँ पे, पैदल वालों के गाड़ी वाले नहीं निकल सकते हैं। सफाई वाले नहीं आते हैं। कोई सफाई वाला नहीं आता है सफाई वाले वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाकर अपने मालिक को भेज देते हैं। कुछ भी ना है, अथॉरिटी की जिम्मेदारी खाली सेक्टर वालों की है। ये तो हल्द्वानी मोड़ है, अंदर जाओ हल्द्वानी निम्स हॉस्पिटल का देखो, वहाँ 12 मास पानी भरा रहता है। अथॉरिटी जी सेक्टर वालों की है, गाँव वालों की नहीं है। सेक्टर वालों की है। हाँ, मतलब इसको जरा हमको समझाइए, सेक्टर और गांव वाले क्या है? गाँव वालों की वैल्यू ही ना है, अथॉरिटी वालों का। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के आकार बदल देता है। हमारी कोई नहीं सुनेगा। नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रेटर नोएडा के हाईटेक अथॉरिटी के तमाम उन इलाकों में जहां पर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा उसे बसाती है, सड़क बनाती है, विकास करती है, दावे करती है और तमाम वादे करती है। ग्रेटर नोएडा वो अथॉरिटी जो सबसे रिच मानी जाती है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, तमाम बातें इस ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को लेकर के की जाती हैं और अथॉरिटी के अधिकारी इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते हैं। लेकिन वहाँ की सड़कें कितनी हाईटेक हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको दिखाते हैं। आपको ये देख करके लग रहा होगा कि किसी नाले में हम आ गए हैं। फिलहाल आपको बता दें, हम नाले में नहीं है। दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाए, ये चलती फिरती सड़क है और ये सड़क में ही नाला बना दिया गया है। और क्या आलम है, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ से लेकर के वहाँ तक जहाँ आपकी नज़र जाएगी, ये भी नहीं कह सकते कि 1 फीट, 2 फीट, 10 फीट, 5 फीट, 50 फीट, 100 फीट नहीं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको इसी तरीके का जो नाला है वो बहता हुआ नज़र आएगा। ये अथॉरिटी के उन अधिकारियों के लिए सब देखना चाहिए कि जिस प्रदेश को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाईटेक बनाना चाहते हैं और जहाँ की अगर बात करें तो जहाँ से वो इसको सपना देखते हैं कि इन अथॉरिटियों के माध्यम से, इन अथॉरिटी की जिम्मेदारी देने के बाद हम उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुँचा देंगे। क्या इस नाले के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास है? ये एक अपने आप में अजूबा ही कहा जा सकता है कि बगल में सड़क चल रही है और ये नाला बह रहा है। इस तरह की तस्वीरें वो पिछड़े गांव में भी देखने को नहीं मिलेंगी जो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और तमाम लोग ऐसे ही देखते हैं, फिर अपने आप को कोसते होंगे कि कौन से अथॉरिटी में हम आ गए। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप तस्वीर देखिए और आपको दिखाएं कि ये देखिए सामने पूरा, और ये देखिए वो जो गधा है वो भी यहाँ से गुजर रहा है। तो आप वो भी सोच रहा होगा कि आखिर में इस कौन से नाले के पास से हम गुजर रहे हैं। आप देखिए वो सामने वो गधे जा रहे हैं। अब वो भी सोचता होगा कि आखिर में यार ये मैं शहर में घूम रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में घूम रहा, हाईटेक अथॉरिटी में घूम रहा हूँ, वो अथॉरिटी जो बड़े बड़े दावे करती है, जिससे करोड़ों के फ्लैट बिका करते हैं। उसके करोड़ों के फ्लैट, मतलब आम आदमी यहाँ पर फ्लैट नहीं ले सकता है, लेकिन उसको मिलता क्या है? ये कीचड़, गंध, बदबू और बीमारी। और ये सामने ऐसे ही लोग तमाशा देखते हैं। कर क्या सकते हैं, इनके बस में कुछ नहीं है क्योंकि ये काम अथॉरिटी का है, इनका नहीं है। लेकिन आप तस्वीर देखिए कि ये किस तरीके का यहाँ पर आलम है। तमाम बीमारियाँ, मच्छर, मक्खी, तो ये बड़ी आम बात है। और दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाएंगे तो उधर भी आपको ले चलते। देख, शहरों की बात करें तो नगर निगम काम करता है, लेकिन यहाँ अथॉरिटी काम करती है। तो आप देखिए कि वो उसका टैंकर दिखेगा और वहाँ पर भी गंदगी का अंबार पूरी तरीके से लगा हुआ है चारों तरफ। अगर यहाँ बात करेंगे तो इस मार्केट में यही आलम है। हल्द्वानी ये मार्केट है और ये हल्द्वानी पूरा इलाका आता है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। लेकिन क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या आलम है, इसकी साफ तस्वीरें जो है वो आप इस पर देख सकते हैं कि बजबजाती सड़क जो है, इसको नाला नहीं कहेंगे, ये सड़क है क्योंकि ये चलती फिरती सड़क है। यहाँ से 1 करोड़ तक की गाड़ी भी घूमती है, 2 करोड़ तक की गाड़ी घूमती है, 50 लाख वाली भी घूमती है और पैदल जाने वाले लोग भी घूमते हैं। लेकिन शायद अथॉरिटी के अधिकारी नहीं घूमते होंगे, वो शायद यहाँ से हवाई लैंडिंग करते होंगे, इसलिए उनको ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। अब ये सामने जो लोग खड़े हैं इनसे ही बात कर लेते हैं, आखिर में इसको देख करके ये लोग क्या कहते हैं। तो आपने देखा ही होगा, अब इसको लोग क्या कहते हैं इस पे आपको बात कराते हैं कि आखिर में लोग इस नाले को लेकर, ये बहता पानी, इस गंदगी को लेकर के क्या सोचते हैं। भाई साहब, कैसा लग रहा है? गंदगी तो है ही जी, गंदगी है। हाँ, गड्ढे हैं, सारी चीज़ है। और ये हल्द्वानी का मेन रास्ता, इसमें भी जाके देखो, आगे पूरा पानी रोड पे भरा। आज हम यही दिखाएंगे। नाले साफ रहते हैं आप? मैं हल्द्वानी का ही हूँ जी। हल्द्वानी कहाँ आती है? ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी नोएडा में आती है। ये तो बहुत हाईटेक अथॉरिटी है। अब हाईटेक है जी, यहाँ का ध्यान ही ना कुछ। नाले ऊंचे हैं, सड़क नीची है, पानी भर जा।
बारिश में भी और कहते हैं कि ये तो उत्तर प्रदेश को विकसित की ओर बनाएगी, ये अथॉरिटियों की बड़ी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के, और वहाँ की सड़कें, वहाँ के नाले विकसित तो हो ही रहा है जी सच हो रहा है कि देखा जाएगा आगे कुछ ये विकसित है। यूँ विकसित नहीं है मगर, लेकिन यहाँ कोई अथॉरिटी का अधिकारी भी आते होंगे, बाकी उन्हें जी तो नहीं लग रहा, हमको लगता है कि अथॉरिटी के अधिकारी यहाँ से हवाई लैंडिंग करते होंगे, क्योंकि यहाँ जाने वाले तो जो भी जाएगा यहाँ पे नाक दबा के ही जाएगा। अब दबा के जाएगा जी। आप कैसे जाते हैं? आप भी तो दबा आगे दबा लेते हैं। हाँ। कब से ये ऐसे है? ये तो बहुत दिन हो गए जी। इधर हल्द्वानी मोड़ का अंदर का कोई रास्ता ध्यान नहीं देता। नहीं, कौन ध्यान देता है। क्या कह रहे हैं आप? 1-1.5 साल होगी इस चीज़ नाले को भरे हुए, कोई आता नहीं है? कोई नहीं आता। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? हम भी हल्द्वानी मोड़ पे ही रहते हैं, तो ऐसा ही आलम यहाँ पे है। ऐसा ही रहता है। और जब बारिश आ जाती है तो इतना पानी भर जाता है यहाँ पर, पैदल वालों क्या, गाड़ी वाले नहीं निकल सकते यहाँ पर। उम्मीद किए थे कि इतनी बड़ी हाईटेक अथॉरिटी में रहेंगे, हाईटेक शहर है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? यहाँ सर्विस रोड तो भी सही से बने ना, अठौती क्या कर रही है हमारे यहाँ पर, कुछ नहीं करा अभी तक। वो तो बहुत कहते हैं बहुत विकास कर रहे हैं अथॉरिटी। जी विकास कुछ ना, सब ऐसे ही है। विकास नहीं हो रहा। अब ये देख लो, मैं यहाँ से कम 15-16 साल हो गए मुझे यहाँ गैरेज करते करते। यहाँ अब ये सड़क हमारे सामने बनी है अभी जल्दी में ही, पिछली बेरी बची, अभी 2-4 महीने हुए हैं। यहाँ तक का पानी भरता रहता है। अब ये जो नाला डाला है, ये नाला डालने के बाद में कुछ नहीं हुआ। देखो इधर कचरे निकाल के रहते, एक भी पुलिया की वो ना है नाले के। क्या सफाई वाले नहीं आते? कोई सफाई वाला नहीं आता है सफाई वाले वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाकर अपने मालिक को भेज देते हैं, और जो यहीं कचरे फेंक देते हैं वो सारा फिर बारी गाड़ियों के पहिए से सब अंदर चला जाता है। इससे तो बीमारियां भी होती है, इतना गंदी बदबू आ रही है। इतने मच्छर आते, इतनी बदबू आती है बहुत। कोई भी नहीं यहाँ आता, कैसे आएगा बताओ? कोई कस्टमर भी नहीं आता। क्या भाई साहब, कैसा लग रहा है? वो ये बताएंगे जी, बताओ जी। तुम आप भी गुजरते हो कि नहीं यहाँ से? ना हम हैं जी, आप भी गुजरते, कैसा लग रहा है ये नाला, कैसा लग रहा है? बनाला तो बुरा ही लग रहा है, तो सबको आंखों देखी हाल है ये बताने में उनसे क्या बता रहे हैं, ये आप बताएंगे कि वो? तो भैया हम बना तो बोलना क्या कोई दिक्कत है? नहीं तो नहीं दिक्कत। क्या भाई साहब, कितना विकास हो रहा है? सर यहाँ पर क्या है, बारिश के समय में तो ऊपर तक पानी आ जाता है, कपड़े ये ऊपर तक। बताइए, ये अगर हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात करें तो बड़ा हाईटेक अथॉरिटी कही जाती है, कहा जाता है कि बड़ा रेवेन्यू सरकार को मिलता है, और सड़क। सर कहने के मामले में तो सब कहने को हर कोई बोलता है, लेकिन होता कुछ नहीं है सर यहाँ पर। भाई साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? अथॉरिटी जी सेक्टर वालों की है, गांव वालों की नहीं है। मतलब सेक्टर वालों की है? हाँ, मतलब इसको जरा हमको समझाइए, सेक्टर और गांव वाले क्या है? गांव वालों की वैल्यू ही ना आ जाए अथॉरिटी वालों का आगे, सेक्टर वालों की वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा, क्यों? करोड़ों का फ्लैट लेते हैं इसलिए? करोड़ों का लेते, पढ़े लिखे आदमी है, यहाँ के देहाती आदमी है गाँव में। गाँव में तो लो, गाँव में से पढ़ के लोग प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं, आप कह रहे गाँव के लोग पढ़े लिखे नहीं? अब जो बनना, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? बहुत बन गए, अब्दुल कलाम है, लाल बहादुर शास्त्री है, अरे राष्ट्रपति है अब्दुल कलाम। पुराने टाइम में बनेगा, नए टाइम में तो कोई ना बनना। गांव से टीना डाबी निकल करके आ गई हैं, अभी शक्ति दुबे निकल करके आ गई, आईएएस बन गई। थोड़ी निकले हैं वो, उनका गांव भी तो देखो जाके, ये नोएडा है, यहाँ देखो कितने गड्ढे। इधर जाओ आप देहात साइड में, कहीं भी नाली नहीं है, बढ़िया रोड है। कहना ये है कि केवल जो एरिया जो है पिछड़ा वर्ग है, तो लेकिन ये गांव का विकास करने की जिम्मेदारी तो अथॉरिटी की ही है ना। प्रधानी खत्म होगी, सारी चीज कुछ भी ना है। अथॉरिटी की जिम्मेदारी खाली सेक्टर वालों की है। वहाँ थोड़ा सा गड्ढा रहे तुरंत माल डाल। जहाँ सुनो, ये तो हल्द्वानी मोड़ है, अंदर जाओ हल्द्वानी में निम्स हॉस्पिटल का आगे देखो, वहाँ 12 मास पानी भरा रहता है। कोई दिन ऐसा नहीं होगा सूखा रहे, 12 मास पानी। अभी भी कम से कम 20 डंपर गारा निकाल लो, गारा रोड पे पड़ी है, सफाई कर कीचड़ हाँ कीचड़। आप ऐसे जाओ, आगे आगे सारी चीज़ मिलेगी तुम्हें, गारा भी मिलेगी, पिन्नी भी मिलेंगी, सब मिलेंगी, अब पानी भी मिलेगा रोड पे। अच्छा, ये सड़क हम बात करें, ये सड़क जो आ रही है ये कहाँ तक दिल्ली को जोड़ती है? हाँ दिल्ली जोड़ रही है। ये अगर ये दिल्ली को जोड़ रही है तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ से अधिकारी भी गुजरते होंगे, नेता भी गुजरते होंगे। गुजरते हैं, ये रहा सूरजपुर में जाओ, कलेक्टेड है और कोर्ट है, सीआरपीएफ कैंप है, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह वो भी आ रही हैं। उनको नहीं दिखता? कुछ ना पता उन्हें, पता हेलीकॉप्टर में मामा सीधे उतर जाओ अपने हेलीकॉप्टर से फिर दिल्ली। और ये अथॉरिटी के अधिकारी, सीईओ और जो यहाँ पे तमाम निकलते हैं, डेली निकलते हैं यहाँ से। क्या करते हैं, मुंह बंद यहाँ ढक लेते हैं? बस उसे समझ ही ना रहे। से लगे रहे जी, उन्हें क्या पता बदबू आ रही है क्या हो रहा। वो तो अपने करोड़ों की गाड़ी में बैठ के निकल गए। वायरलेस कर दें जी, आगे हम कुलेसरा आगे हल्द्वानी मोड़ तक रोड साफ है,
फिर सुत्याने वायरलेस कर देंगे तो सुत्याने तक का रोड साफ हो जाएगा, अपना आगे तक सफा करते सारी चले व्यवस्था वीवीआईपी के लिए। वीवीआईपी के लिए जी, लोकल आदमी के लिए कुछ भी ना है। हमारे कहने से हल्द्वानी मोड़ के अंदर का आप बिल्कुल जाएंगे जी, क्यों नहीं जाएंगे? निम्स हॉस्पिटल है, उसका आगे से यहीं से बना लियो वीडियो। पर कीचड़ पड़ी है रोड पे। ये आप लोग कभी शिकायत नहीं किए? कौन सुनना शिकायत हमारी? मतलब कहीं किए होंगे शिकायत? ना शिकायत करी और ना कर कोई जाता ही ना। आज मोटा आदमी पैसा होगा, शिकायत हम किससे करेंगे? हम तो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। सरकार सुनेगी तो उसकी सुनेगी जो मोटा। सरकार तो करी, हम गरीबों के मजदूरों के ही सरकार है। अब देख लो भैया, काले हाथ पीले हाथ। हाथ दिखाओ पहले। हाँ, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के आकार बदल देता है। हमारी कोई नहीं सुनेगा, हमारी कौन सुनना? मजदूरों तो सब सुनते हैं, डायलॉग नहीं सुने थे कि मजदूर का हाथ है कातिया? सुबह को आना ड्यूटी और शाम को खाना और सो जाना बस। अरे डायलॉग सुने हो ना ये, कि मजदूर का हाथ बड़ा मजबूत माना जाता है। कुछ मजदूर ना, वो डायलॉग में ही है, ये हकीकत में ना है। हकीकत में थोड़ी नहीं है। अच्छा ये तो कोई शहर बसता है, कुछ भी डेवलपमेंट होता है, सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो मजदूर की ही तो रहती है। मजदूर की मेहनत है, मजदूर अपने लाख कर रहा है, दूसरे के लाख थोड़ी नहीं करेगा मजदूर। पेट पालने के लाख मजदूर मेहनत कर रहा है, जितनी करेगा अपने लाख। योजनाएं भी मजदूर के लिए, गरीबों के लिए ज़्यादा बनती है, सरकार तो ऐसा ही दावा करती है। हमें तो आज तक कोई योजना मिली ना। आज ही देखो हम बता में बात। क्या भाई साहब सही कर रहे हैं? अब इन्हें पता होगा इस चीज़ के लिए। आप भी योजना का लाभ लेते हैं कि नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, नहीं मिला आपको भी? आज तक नहीं। क्या करते हैं आप? मैं बाइक मैकेनिक हूँ, मोटरसाइकिल मिस्त्री। तो एक तरह से मजदूरी कर सकते हैं। हाँ। तो कुछ व्यवस्था नहीं है? नहीं। कोई भी कैसी भी व्यवस्था नहीं है। रहने वाले परमन यहीं के आप लोकल? नहीं है। ये बताओ, हम लोग ऐसी सड़कें गांव में भी अब आजकल नहीं देखते, ऐसे नाले गांव में भी नहीं है। और ये अथॉरिटी जो अलीगढ़ में ही इसका गांव पड़ा रामपुर शाहपुर चंडोज में, वहाँ के रोड इतने बढ़िया, हम लोग कहे हमारे यहाँ से अच्छे हैं, गाँवों के देहात के यहाँ से अच्छे हैं, यहाँ से अच्छे हैं। गांव से रेवेन्यू भी नहीं आता। यहाँ तो लाखों की यहाँ सबसे ज्यादा लाखों की बात करें हम, करोड़ों अरबों की रेवेन्यू आती है। रेवेन्यू यहीं तो ना आती, यहाँ तो दुनिया आती है। हाँ, यहाँ कह सकते हैं कि अभी एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ था तो सभी लोग यहीं से गुजरे होंगे। बिल्कुल यहीं से गए होंगे। तब क्या बना दिया है? ग्रेटर नोएडा को नरक बना दिया। इसके जिम्मेदार कौन है नरक बनाने? थोड़ी है, इसके जिम्मेदार कोई भी नहीं आता। सब यहाँ देखो नाले वाले सबकी, आप देख रहे हो, आपके सामने ही है, देखो सब कुछ भी काम नहीं करते यहाँ पे। सब वीडियो बनाते हैं, नाले में सफाई करते हैं, वीडियो बना के अपना भेज देते हैं। कोटा पूर्ति। हाँ वो हो गया पूरा, कोई वीडियो नहीं करते। आधी करके चले जाए, एक आध जेसीबी से मारा है, फावले से निकाला, पहुंच गए। केवल फॉर्मेलिटी कर दी है, फोटो खींच गई बस। फॉर्मेलिटी, फोटो खींच के छोड़ दिया, अपने ऊपर भेज दिया, उन्होंने चले गए। तो ग्रेटर नोएडा में मात्र यही एक जलपुरा हल्द्वानी ऐसा गाँव है जिसका अथॉरिटी ने अब तक विकास नहीं करा है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे जो हल्द्वानी के लोग हैं वो अथॉरिटी पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। जो भी काम है वो केवल कोटा पूर्ति की जाती है, केवल फोटो और कागज़ तक उसको संभाल कर रखने के लिए फ़ोटो खींच ली जाती है। अधिकारियों को बड़े बड़े काम दिखा दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर यही कीचड़, यही बदबू, यही पानी, यही पन्नी, यही सब कुछ। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मेन मार्केट है, आप समझिए कि वो रास्ता है। एक बार कहेंगे सहयोगी से रास्ता जरूर दिखाएं। यहाँ से आपको एक पैदल चलने वाले से लेकर करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले लोग गुजरेंगे। यहीं से मंत्री भी गुजरते हैं, विधायक भी गुजरते हैं, अथॉरिटी के लोग गुजरते हैं, जिम्मेदार अधिकारी गुजरते हैं, जिला अधिकारी, कलेक्टर सब यहीं से गुजरते हैं। लेकिन शायद ये किसी को दिखता नहीं है। तो विकास के नाम पर किस तरीके से खाना पूर्ति की जा रही है और किस तरीके से अथॉरिटी की सड़कें, गलियाँ, नाले बदहाल है, उसकी जीती जागती उदाहरण ये तस्वीर है। और भी इसी सीरीज में हम आपको और तस्वीर दिखाएं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पर मैं जब से खड़ा हूँ इतनी बदबू आ रही है कि और थोड़ी देर अगर खड़ा रहा तो शायद यहाँ सर हम बेहोश होकर के ही जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट किरण के साथ अमित मिश्रा, नौ नोएडा।